हेलो एवरीवन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी कोर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, को एजुकेशन स्कूल्स। आखिर इसका असली मतलब क्या है और एक टीचर के तौर पर ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम को एजुकेशन के मीनिंग से शुरू करेंगे, फिर इंडिया में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इसके सिस्टम और जेंडर इक्वालिटी से इसके कनेक्शन को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि एक फ्यूचर टीचर के लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सबसे बेसिक सवाल, ये को एजुकेशन यानी सह शिक्षा आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में कहें तो को एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहां लड़के और लड़कियां एक ही इंस्टीट्यूशन में, एक ही क्लासरूम में साथ मिलकर पढ़ते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक अरेंजमेंट नहीं है, इट्स मोर देन दैट। ये एजुकेशन की एक फिलॉसफी है, एक दृष्टिकोण है जहां दोनों जेंडर्स को एक कॉमन एनवायरनमेंट में इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। ओके, सो ये तो हो गया मीनिंग, बट व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज कि भारत जैसे देश में जहाँ ट्रेडिशनली तो शिक्षा के अलग अलग सिस्टम्स थे, वहाँ ये सिस्टम कॉमन कैसे हुआ? तो इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस थे। देखिए, इंडिया में को एजुकेशन को अडॉप्ट करने का फैसला सिर्फ एक फिलोसॉफिकल चॉइस नहीं था। इसके पीछे कई प्रैक्टिकल रीजंस भी थे। पहला तो था मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस, जिसने एजुकेशन में इक्वालिटी के आइडिया को प्रमोट किया। दूसरा एंड प्रोबेबली द बिगेस्ट रीजन था हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन। हर गांव, हर शहर में लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाना फाइनेंशियली फीजिबल नहीं था। एंड थर्डली, आज़ादी के बाद जो एजुकेशन कमीशंस बने, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पर इतना जोर दिया कि को एजुकेशन को एक नेसेसरी स्टेप की तरह देखा गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम सिर्फ एक सिस्टम है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है। तो सवाल ये उठता है कि क्या को एजुकेशन का मतलब सिर्फ लड़के लड़कियों को एक साथ एक क्लासरूम में बिठा देना है? इज इट जस्ट अबाउट जॉइंट सीटिंग और इज देयर समथिंग मोर? इस पर सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। को एजुकेशन सिर्फ बैठने की एक अरेंजमेंट से कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी एजुकेशनल फिलॉसफी है। इसका रियल पर्पस स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करना है, एक ऐसे समाज के लिए जहां मेन एंड वुमेन एक साथ काम करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो स्कूल में ही उसकी नींव रखी जाती है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। को एजुकेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो एक बहुत बड़े आइडिया से जुड़ा हुआ है, एंड दैट आइडिया इज जेंडर इक्वालिटी। ओके, स्क्रीन पर इन दो वर्ड्स को देखिए, जेंडर पैरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी। अक्सर हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बट इनमें बहुत फर्क है। देखिए, जेंडर पैरिटी यानी लैंगिक समता इज ऑल अबाउट नंबर्स में बराबरी। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में 50 लड़के हैं तो 50 लड़कियां भी हैं, दैट्स पैरिटी। लेकिन जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता इज अ मच डीपर कॉन्सेप्ट। इसका मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि एजुकेशन की क्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज और जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो भी दोनों के लिए सेम हो। तो को एजुकेशन का असली गोल पैरिटी पे रुकना नहीं है, इक्वालिटी अचीव करना है। और ये कोट इस आइडिया को बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्रेस करता है कि एजुकेशन ही वो की है जिससे हम जेंडर इक्वालिटी ला सकते हैं, और इसमें को एजुकेशन का रोल बहुत बड़ा है। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, स्पेशली फॉर बीएड स्टूडेंट्स। एक फ्यूचर टीचर के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? एक कोएड क्लासरूम में आपका रोल क्या होगा? एक टीचर के तौर पर आप सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते, आप आने वाले सोसाइटी को शेप करते हैं। आप स्टूडेंट्स के लिए एक पावरफुल रोल मॉडल हैं। और कभी-कभी हमारे जो अनजाने बायसेस होते हैं, दे कैन सीरियसली इम्पैक्ट अ स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन। इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक ट्रूली इंक्लूसिव, एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हर स्टूडेंट, लड़का हो या लड़की, इक्वल एंड इम्पॉर्टेंट फील करे। तो सवाल है, ये किया कैसे जाए? वेल, यहाँ 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन। मेक श्योर कि क्लास की हर एक्टिविटी में, डिस्कशंस में, लीडरशिप रोल्स में लड़के लड़कियां दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करें। सेकंड, ब्रेक जेंडर स्टेरियोटाइप्स। वो पुरानी सोच कि मैथ्स लड़कों के लिए है या होम साइंस लड़कियों के लिए है, इसको चैलेंज करना है। और थर्ड, यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज। अपने एग्जाम्पल्स में, अपनी टीचिंग मटेरियल्स में ऐसी चीज़ों से बचिए जो जेंडर बायस को बढ़ावा देती हों। ऑल राइट, तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं।
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो एग्जाम के लिए भी काफी यूजफुल रहेंगे। तो की टेकअवेज क्या है? पहला, को एजुकेशन का बेसिक मीनिंग है लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ना। दूसरा, इंडिया में ये कल्चरल और इकोनॉमिक दोनों फैक्टर्स की वजह से आया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका गोल सिर्फ जेंडर पैरिटी यानी नंबर्स नहीं, बल्कि जेंडर इक्वालिटी यानी क्वालिटी एंड आउटकम्स है। और चौथा, एक टीचर का रोल बहुत क्रिटिकल है एक कोएड स्कूल को ट्रूली जेंडर इक्वल स्पेस बनाने में। और एंड में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सोचिए इस पर कि कैसे एक टीचर के रोजमर्रा के एक्शंस, उसके छोटे छोटे स्टेप्स एक क्लासरूम को सिर्फ को एजुकेशनल से ट्रूली जेंडर इक्वल बना सकते हैं। आपका रोल बहुत बड़ा है। थैंक यू।